आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये चैप्टर में ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग जीएनएम के लिए बना रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग जीएनएम वाले जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ सपोर्ट करो, अच्छे से आओ और कमेंट डाउन करो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट डाउन करो, जैसे बीएससी वाले लोग कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही मतलब कमेंट डाउन करो और कुछ भी हो प्रॉब्लम आप लोग पूछो, ठीक है। तो मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स करवाऊँगी। और हाँ, साइंस के सारे चैप्टर लाइक बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। और इसके बाद जो इंग्लिश और मैथ्स है, आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। और मैथ्स का जो है, मैथ्स आप लोग संभाल लेना। 9th का मैथ्स आएगा तो आप लोग जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स अच्छा से करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग 1 क्वेश्चन नंबर आते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट, मतलब एक ही जनक होने वाला जनन किस प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बाइनरी फिजन इज सीन इन, मतलब द्विखंडन सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो बाइनरी फिजन जो होता है वह अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आपका? अमीबा में बाइनरी फिजन पाया जाता है। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, मतलब कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा में, ठीक है। तो हाइड्रा में जैसे बडिंग होता है, जैसे बर्ड जनरेट होता है, फिर बर्ड टूट के गिर जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बडिंग बोलते हैं। फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर इससे बर्ड बनता है, फिर ये टूट के गिर जाता है, तो इसको हम लोग बडिंग बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, मतलब पौधे के कायिका भागों द्वारा होने वाले जनन को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है आपका? पोटैटो बाय ट्यूबर, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म इज, तो मतलब शुक्राणु उत्पन्न करने वाले पुरुष जनन अंग कौन सा है, तो शुक्राणु उत्पन्न करने वाले पुरुष जनन अंग कौन सा है? हमारा टेस्टिस, ठीक है। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, पुरुष मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज मेल, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में किसके कौन से हार्मोन की वजह से होता है? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, ठीक है। इन फीमेल्स एग्स आर प्रोड्यूस इन द, मतलब महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो महिलाओं में अंडाणु जो होता है ओवरीज में बनता है, ठीक है। ओवरीज कहाँ होते हैं? ओवरीज होते हैं यूट्रस, देखो ये फ्लोपियन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं, फिर इसके बाद यूट्रस बनता है, फिर इसके बाद वेजाइना, मतलब टोटल आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव देखे हो ना। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली ऑकर्स इन, मतलब मनुष्य में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है, तो मनुष्य में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है आपका? फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और यही चीज़ बीएससी का क्वेश्चन में पूछता है कि फॉलोपियन ट्यूब में मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ, फॉलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो उसका वो जगह होता है एम्पुलरी स्थिमिक जंक्शन, मतलब एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, मतलब नर और मादा युग्मनों को संलयन को क्या बोलते हैं, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन, ठीक है। द स्ट्रक्चर फॉर्म इमिडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली संरचना कौन सी है, तो निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली संरचना जो है वो क्या है? हमारा जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट। और जैसे 1-2 क्वेश्चन जो है मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, आप लोग खुद से बनाना और कमेंट डाउन करना, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो थ्रू द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के माध्यम से विकसित होते ही भ्रूण को पोषक कौन सा अंग प्रदान करता है, तो वो भ्रूण को कौन सा अंग पोषण प्रदान करता है? यूट्रस, ठीक है। अब द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स इज, मतलब मानव महिलाओं में औसत मासिक धर्म चक्र लगभग कितने दिन का होता है, तो वो 28 डेज का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब आ गया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन किस डेज होता है, तो ओव्यूलेशन जो होता है वो 14 डे में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एलएच जो हार्मोन होता है वो पीक में चला जाता है, ठीक है। अब 14 आ गया। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्ट्स मेनली एज अ फिजिकल बैरियर, मतलब कौन सी गर्भ निरोधक विधि मुख्यतः भौतिक अवरोध का कार्य करती है, तो कौन सा गर्भ निरोधक भौतिक अवरोध का काम करती है? हमारा कॉन्डम, ठीक है। कॉन्डम एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर दैट हेल्प प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, मतलब कॉन्डम एक भौतिक अवरोध बनाकर शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकने की मदद करता है, ठीक है।
अब आ गया कॉपर टी इज इंसर्टेड इनटू द, मतलब कॉपर टी को कहाँ स्थापित किया जाता है। जैसे कॉपर टी एक गर्भ निरोधक होता है, ठीक है, उसको कहाँ स्थापित किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है हमारा यूट्रस पे, ठीक है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की अवरोधी विधि है। तो गर्भ निरोधक की अवरोधी विधि क्या है हमारा, कॉन्डम, ठीक है। वैस्कोटोमी इज अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड परफॉर्म इन, मतलब वैस्कोटोमी किसमें की जाने वाली शल्य गर्भ निरोधक विधि है। वैस्कोटोमी में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस जो होता है कट और टाइड कर दिया जाता है, तो इस किस में होता है, मेल्स में, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में जो होता है फॉलोपियन ट्यूब को, ट्यूबेक्टोमी में जो होता है फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल में। और इसमें क्या कहता है, फॉलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, तो ये कहाँ होता है, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग द, मतलब किसको ब्लॉक किया जाता है, यहाँ फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय अ वायरस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। 19 का क्वेश्चन का आप लोग जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे, एक क्वेश्चन तो छोड़ना बनता है ना भाई। HIV मेनली अटैक्स द, मतलब HIV मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो HIV जो है किसको अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को, किसको अटैक करता है HIV, प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। तो अलैंगिक जनन की विधि हमारा फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये सब तो वेजिटेटिव है और एक एसेक्सुअल वाला है, ठीक है। तो एसेक्सुअल कौन सा है हमारा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। स्पायरोगैरा कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय, मतलब स्पायरोगैरा सामान्यतः किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो स्पायरोगैरा जो है फ्रेगमेंटेशन द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, मतलब स्पोर्स के थ्रू कौन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो कौन रिप्रोड्यूस करता है हमारा स्पोर्स के थ्रू, राइजोपस, ठीक है। DNA कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, मतलब जनन के दौरान DNA की प्रतिलिपि बनना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोड्यूसेस वेरिएशन, ठीक है, वो क्या करता है, विविधताएं उत्पन्न करता है, ठीक है। वेरिएशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, तो वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, मतलब विविधताएं महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, बताओ क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बदलती परिस्थितियों में अनुकूलन से में मदद करती है, मतलब हेल्प ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट इन चेंजिंग कंडीशन, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, मतलब फूल का नर जनन भाग कौन सा है। तो फूल का जो नर जनन भाग है वो हमारा स्टेमन है, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, मतलब फूल के मादा जनन भाग को क्या कहते हैं। तो फूल के मादा जनन को क्या बोलते हैं, कार्पल और पिस्टल बोला जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, मतलब परागनों की परागकोश की प्रति काग्र तक स्थानांतर कहलाता है। तो मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर द ओव्यूल डेवलप्स इनटू मतलब फूल में निषेचन के बाद बीजांग किसमें विकसित होता है। तो बीजांग जो होता है किसमें विकसित होता है हमारा, सीड में, ठीक है, किसमें होता है, सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी जनरली डेवलप्स इनटू, निषेचन के बाद मतलब अंडाशय सामान्यतः किसमें विकसित होती है। तो किसमें विकसित होती है, आपका फ्रूट में, ठीक है, किसमें विकसित होती है, आपका फ्रूट में। तो और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और आपको IN से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे नर्सिंग में जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेंगे उस रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।